आप लोगों ने पाप बहुत किया और पाप मैं जानता हूँ। बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूं। तू कहो तुम सनातन का नाम, जय श्री राम तारा काला से बोले भाव। आप डिसाइड करोगे, आप सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं सनातनी हूँ कि नहीं हूँ। आप होते कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? रामायण के 4 चौपाई आपको याद नहीं होगी। आप बोल रहे हैं इसको जूता बाजार में मारना चाहिए। नहीं मार पाएंगे भैया, आप नहीं मार पाएंगे। आप मारने के लिए ताकत की जरूरत होती है और वो आपके पास नहीं है। बाकी 4 जना बड़ा बचा लो भोजपुरी के, मैंने बर्बाद करे के ठीक रहा हमारे पर फुटता है। अब तू लोग करेगा स्वर्ग बना दे बड़ा। चिराग पासवान जी के समाज के लोग वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो तो संविधान को मानते हैं। वो लोग ऐसा मशीन में बनी कि वो लोग पापो करब न तो से एकदम फ्रेश होके वॉशिंग पाउडर निर्मा। आप पूरे यादव समाज को यदुमुल्ला बना दिए कि जो अगर आप माने जो दूसरे पार्टी में जाता है वो सनातनी नहीं होता है ना। आप लोगों को तो सब्सिडी भी मिलता है। मेरी फाइलें तो फेंक दी जाती है भाई, मेरी फाइलों को अहमियत नहीं दिया जाता यूपी में। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या मैं कलाकारी नहीं कर पा रहा हूँ कि गा नहीं पा रहा हूँ कि एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ? ठीक है, तो ये फोन करके माफी मांगता है। सॉरी, आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था। 13 तारीख को, 14 को गिनती थी और मैं 13 तारीख को आपको कॉल किया एक छोटे भाई होने के नाते। मैंने हम ही खाली दोषी बनी और जो तारा पटिए में जब गनमा गावत तो करा खदी तो कुछ ना कहो तू भाई। और मैं भी दुनिया को बताऊं कि मैंने आपकी कहा मदद की है। आपका जब जीएसटी फंसा था तो मैं भी मदद किया था, तो दुनिया को बता दूं। और मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, माफी मांगने के लिए सॉरी कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया था कि मैं आपसे माफी मांगू। और आप उस लायक है भी नहीं कि आपसे माफी मांगा जाए। आप पूरे यादव समाज को यदुमुल्ला बना दिए कि जो अगर आप माने जो दूसरे पार्टी में जाता है वो सनातनी नहीं। आज 20 साल से एक पत्नी के साथ एक गृह जिंदगी जी रहा है, राम के विचारधारा पे जी रहा है, उसको आप कहते हैं कि यदुमुल्ला है। राउल सबके आईटी सेल मजबूर है। वो लोग ऐसा मशीन में बनी कि वो लोग पापो करब न तो से एकदम फ्रेश होके वॉशिंग पाउडर निर्मा। आप लोग उधर से धुल के निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों के भी चरित्र के बारे में ये पूरी दुनिया जानती है। मेरी चरित्र के बारे में भी ये पूरी दुनिया जानती है कि कौन कितना चरित्रवान है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। जहां तक रहे कि जूता मारना चाहिए बाजार में हंसी आती है। मैं कहा था कि पागल घोषित कर दूंगा और वो आपके शब्दों से समझ में आ रहा है कि आप पागल हो गए। हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम जिस पत्नी के साथ शादी करके लाए ना, उसके साथ पूरे दुनिया के सम्मान के साथ रहते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना सम्मान दिखाइए। और आपने कितना दिखाया है और कितने आप भगवान राम के विचारधारा पे और उनके कैरेक्टर पे आप चलते हैं और मैं चलता हूं, ये पूरी दुनिया को पता है। तो दुनिया को बेवकूफ बनाना आप लोग बंद करिए। आप बेहतर हो सकते हैं। कहते हैं कि ये आदमी खाली गाना गाकर और भोजपुरी को बर्बाद कर, सिर्फ मैंने हम ही खाली दोषी बनी। और जो तारा पटिए में जब गनमा गावत तो करा खदी तो कुछ ना कहो तू भाई। का है उ ना गावेले तो कह जे वो फिल्में करस, तू कर वो करस। बाकी 4 जना बड़ा बचा लो भोजपुरी के, मैंने बर्बाद करे के ठीक रहा हमारे पर फुटता है। अब तू लोग करेगा स्वर्ग बना दे बड़ा। कम से कम लोग कहला ना कि दियवा के चारों तरफ अंजो रहेला, ओकरा थी तनहार रहेला। अपना मन में शाम सुनर लोग कह की बुटना, मैंने अपनी तारीफ करना है, करिए। आपको कोई बना नहीं कर रहा है, बट आप किसी को जलील मत करिए। हम जलील किसी को नहीं किए थे। चुनाव का माहौल था, हम जहां तक बोले थे कि भाई हॉस्पिटल जरूरी है, मंदिर जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, जरूरी सब है, तो आप मंदिर पे बात करते हैं, बट आप शिक्षा पे कब बात करेंगे? आप बोल रहे हैं कि हमने बोला था सब कि भाई मंदिर में पढ़ के हम विद्वान तो नहीं थी, हम मास्टर तो बन नहीं जाएंगे। वो सही बात है, मंदिर में इंसान मास्टर नहीं बनता है। मंदिर में इंसान भक्त बन सकता है, भगवान से जुड़ सकता है, वो आस्था के विषय है। लेकिन स्कूल में इंसान कदू हमारे गाना सुन के केहू मास्टर बन जी ना, वो इंजॉय है, ओकरा से इंजॉय कल जा सकता। हमारा सिनेमा से इंजॉय कल जा सकता, संगीत से इंजॉय कल जा सकता। हर चीज के अलग विधा बा, रिश्ता के अलग होला। केहू बाप होला तो केहू बेटा होला, केहू बेटा होला वो कहियो बाप होला। तो हर चीज की एगो चीज बनावल गई बा ना। और जहां तक रही सवाल भाई, आजकल तो कुछ लोग संविधान को मानते हैं। हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी के समाज के लोग, वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो तो संविधान को मानते। तो क्या उनको देश से निकाल दिया जाए? वो इंसान नहीं है? सबका अपना अपना विषय है यार। आप लोग जो फालतू के विवाद में हमेशा से कि नहीं मंदिर मस्जिद मैं उसी का विरोधी हूं। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं और ना ही मेरा कोई लेना देना है
कि छपरा में इसको रखना, इसको जाने मत देना। भाई मैं छपरा में ही हूं, मैं वर्क यहां करने आया। अगर व्यवस्था बनी होती तो छपरा में ही रहता, बट ठीक है, वो सरकार का विषय है, वो कितना करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मैं किसी को दोषी नहीं बनाता। हाँ, मैं जो महसूस करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी 100% बात सही हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूं। मैं अपनी गलतियों को मानता हूं कि मैंने चीजें गलत की है, बट अब चीजें हुई है ना कि अब तो जितना पाप करो सही है यार। एक मशीन ऐसी है कि पाप करो, जाओ उसमें, जैसे घुसोगे आप एकदम क्लीन स्वीप होके निकलोगे, तो सही है ना। आप लोगों ने पाप बहुत किया, और पाप मैं जानता हूं। बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा, बट नहीं। आपकी कही हुई चुनाव की बात मैंने दुनिया स्टेज पे बोला, और आपके लोगों ने उसको आपका नाम हटाकर और मुझे बदनाम कर दिया कि मैं ब्रह्मा की लकीर को मिटा रहा हूं। भाई तो डर तो ये भी लगता है कि कब किस बात को गलत साबित करने में आपके लोग लग जाएंगे, आपकी संस्था लग जाएगी, उसका कोई गारंटी नहीं है। और अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप ही लोग होते हैं, क्योंकि भाई आप तो सरकार में हो ना, तो आप तो कुछ भी करा सकते हो मेरे साथ। बट कोई बात नहीं, मुझे भी यहां नहीं रहना है। ना हम अपने जन्म का लड्डू खा सकते हैं और ना ही मरने का खीर। और हम जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं ना, हमारे मरने का खीर खाता है। तो किसी को लेकर यहां से कुछ जाना नहीं है। और सच पूछिए तो समय सबको जवाब देता है। हमें, आपको, इस पूरी दुनिया को, चाहे वो बहुत बड़े से बड़े नेता हो, बड़े से बड़े अभिनेता हो, सबका हश्र एक दिन समझ में, दुनिया का अंत देखिए। जिसका शुरुआत खराब होना, उसका अंत सही होता है, और शुरुआत सही होना, उसका अंत बहुत बुरा होता है। और वही आप लोग के साथ होगा एक दिन, क्योंकि आप लोगों ने बेमतलब के गलत साबित किया मुझे। जबकि आप अपने दिल से पूछिएगा, अगर आपको ज्यादा ही मंदिर चाहिए तो आप अपने बच्चों को मंदिर में काहे नहीं भेजते हैं भाई? काहे बड़े बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मत पढ़ाइए। तो आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर इलाज के लिए आपके पास सक्षम है, आप पैसा है, सब कुछ है, आप तो करा सकते हो। बट जिनके पास नहीं है, आज सरकारी स्कूलों की हालत जाकर देख लीजिए, उसमें पेंट तक नहीं होता है। और उसी सरकारी अस्पताल में आज भी वोटिंग उसी वहीं पे होती है। तो किसने क्या किया उससे मुझे कोई लेना देना ना था, ना है, ना आगे जीवन में रहेगा। मैं एक विचारधारा जो मुझे समझ में आता है मैं वही बोलता हूं। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं भाई, हाँ, बट रामायण गाया हूं, महाभारत गाया हूं, रामायण के बारे में जानता हूं, मैं राम के बारे में जानता हूं। आप उनको मानते हैं, मैं उनको जानता हूं, तो जानना जरूरी है। तो सबका अपना अपना विषय है, मानने तो आप जबरदस्ती क्यों घुस के इसको जूते फोन करके माफी मांगता है? सॉरी, आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था 13 तारीख को। 14 को गिनती थी और मैं 13 तारीख को आपको कॉल किया, एक छोटे भाई होने के नाते कि नहीं यार बड़े भाई हैं तो उनसे आशीर्वाद लूं मैं, वो मेरा विषय है और आप ही से नहीं। मैंने तीनों को कॉल किया था, 2 लोग उठाए थे, 1 लोग नहीं उठाए। और मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, माफी मांगने के लिए सॉरी कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया था कि मैं आपसे माफी मांगू, और आप उस लायक हैं भी नहीं कि आपसे माफी मांगा जाए। अब सभा में पैर छूने पे भी दिक्कत है आप लोगों की। कौन ठीक है भाई? आपके वीडियो कैमरा वाला आएगा तुरंत की देखो कि सारी माफी मांग रहा है। अब तो दूर से ही प्रणाम करना सही है भाई। आप उस लायक है नहीं, आपके शब्दों में सम्मान नहीं है। छोटों के लिए सम्मान क्या होनी चाहिए आपके अंदर नहीं है। तो आप जब तक आप सम्मान किसी का नहीं कर सकते तो आप उसे सम्मान मत ढूंढिए, आप मत ढूंढिए। मैं क्या गलत बोला था? राम एक पत्नी के लिए लंका चले गए, रावण से लड़े गए, इतने बड़े विद्वान से लड़ गए, और आप लोग तो क्या घर में बैठा के ही और उसको जलील किए जा रहे हो। आज तक कभी फोटो लाए हो? राम के विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं, आप पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं किसी के फैमिली पे जा रहा हूं। मैं आपकी बातें कर रहा हूं कि आप कभी राम के विचारधारा की तरह अपनी पत्नी के साथ कभी आए? आप लोग नहीं ना। तो फिर आप जो, और एक आदमी है जो अपने आज 20 साल से एक पत्नी के साथ एक गृह जिंदगी जी रहा है, राम के विचारधारा पे जी रहा है, उसको आप कहते हैं कि यदुमुल्ला है। मैं यदुमुल्ला हो गया, अपने बीबी के साथ रहे, और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदुमुल्ला नहीं हुए।
कोई बात नहीं, मैं यदुमुल्ला हूं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि इसी में से कोई काटेगा कोई शब्द और मुझे बुरा बना देगा, क्योंकि आप लोगों की आईटी सेल बहुत मजबूत है। किसी शब्द को कहीं चिपका दोगे, आप लोग चिपकवा दोगे और उसको वायरल करा दोगे। आपको विरोध करना था ना कि मैंने तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्यों नहीं विरोध किए? उन्होंने तो स्पष्ट कहा है। तो वहां पे नहीं कह सकते कि बहुत अस्पताल में मंदिर है, लेकिन मंदिर में अस्पताल भव्य होना चाहिए। तो उनका विरोध क्यों नहीं? प्रेमानंद महाराज जी का विरोध क्यों नहीं किए भाई? आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। आप पूरे यादव समाज को यदुमुल्ला बना दिए कि जो अगर आप माने जो दूसरे पार्टी में जाता है वो सनातनी नहीं होता है ना। और आपके पार्टी में अगर कोई आ गया तो वो संत हो जाता है, सनातनी हो जाता है। ये कहां का नियम है भाई? आप डिसाइड करोगे, आप सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं सनातनी हूं कि नहीं हूं। आप होते कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? रामायण के 4 चौपाई आपको याद नहीं होगी, 4 चौपाई याद नहीं होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। केवल नाम आधार है, हृदय में होना चाहिए। राम को जानिए, मानने से विकास नहीं होगा। और वो आस्था का विषय है यार। आप लोगों को बात करना हो ना तो आप लोग ये मंदिर मस्जिद छोड़ के ना लोगों के रोजी रोजगार पे बात करिए, क्योंकि उससे देश की उन्नति होती है। शिक्षा पे बात किए, उससे देश की उन्नति होती है। बुजुर्गों को आप विधवा पेंशन तो दे रहे हो, महिलाओं को 10,000 रुपये तो दे रहे हो, बट नौजवानों का क्या दे रहे हो भाई? नौजवानों के लिए क्या दे रहे हो वो भी बताओ दुनिया को। वो भी कहिए दुनिया से आप नौजवानों को क्या दे रहे हो। आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो अनशिक्षित हैं, शिक्षा नहीं है उनके पास। बात वहां की नहीं है, बात एक इंसानियत की है। आप करिए, इंसान बन के करिए ना। आप इंसान बन के करिए कि आप अपने बच्चों को बेहतर स्कूल क्यों दिए, क्यों दे रहे हैं, क्यों उनको बेहतर बना रहे हैं? क्योंकि आप सक्षम है। जो सक्षम नहीं है उनके लिए सरकार है। आपके पास क्षमता है, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बेहतर स्कूल दे सकते हैं। बट जिन लोगों के पास वो क्षमता नहीं है, 10,000 में कौन सा रोजगार हो जाता है भाई? हैं? हमको कोई जवाब दे दे कि 10,000 में कौन सा ऐसा, मैंने खाली सोम पापड़ी बेचना है क्या 10,000 में? और पार्ले जी बिस्कुट बेचना है? नहीं ना, गुटखा बेचना है। यही बेचा जा सकता है 10,000 में। 10,000 में ना एक गुमटी नहीं लगती है। गुमटी की बात बोलते हैं, हमारे यहाँ गुमटी बोला जाता है किसी ठेला को। ठेला बनाने में भी 4,000 रुपया लग जाता है भाई। कौन सा बिजनेस 10,000 में होता है? नहीं होता 10,000 में बिजनेस। बट ठीक है, वो आप लोगों का फॉर्मूला है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने मेरे ऊपर टिप्पणी की इसलिए मैं बोला इस बात को। आप बोल रहे हैं ना इसको जूता बाजार में मारना चाहिए। नहीं मार पाएंगे भैया, आप नहीं मार पाएंगे। आप मारने के लिए ताकत की जरूरत होती है और वो आपके पास नहीं है। आप खुल के कभी नहीं आ सकते। और जहां तक आपने कहा था कि मैंने वो तो मुझे पिता बनाता है, एक और है उनको बोलता है कि मेरे भाई, बड़ा भाई अगर हम आपको मानते हैं तो हमारे संस्कार में है कि बड़ा भाई पिता के तुल्य ही होता है। मैं उस बेस में आपको सबको बोला, बट मैं गलत था। आज मैं अपने आप को गलत मानता हूं कि मैं वो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग उस लायक हो ही नहीं। और आपने मेरी मदद नहीं की थी, सॉरी। जो 25 लाख रुपए वाली बात थी वो आपने मेरी मदद नहीं की थी भैया। आप आलोक भैया का मदद किए थे। 5 सिनेमा बाद आपसे मैं मिला था राजपीपला में, जब मैं नागिन कर रहा था। उस समय आपको पहली बार मैं देखा फेस टू फेस। आपने आलोक भैया का मदद किया था। बट मैं उस चीज को मानता हूं कि नहीं, वो मेरी फिल्म थी तो आपने मेरी मदद की थी। और मैं भी दुनिया को बताऊं कि मैंने आपकी कहा मदद की है। आपका जब जीएसटी फंसा था तो मैं भी मदद किया था, तो दुनिया को बता दूं। बट मुझे नहीं बताना है दुनिया को कि नहीं भाई चलो, वो आपस की बातें है कि आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद किया। ये चीजें चलती है, एक जगह रहता है आदमी तो मदद हर एक दूसरे का करता है। बट आप उस बात को लेकर आप इतने जलील कर दिए। कोई बात नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना कि आप लोग देन हो भोजपुरी मुझे बनाने में। सॉरी, आपने ना मुझे डांस सिखाया है, ना गायकी सिखाई है, ना मेरी बॉडी जिम ट्रेनर थे आप मेरे, और ना ही मेरे जीवन में कोई आपका हिस्सा है। हाँ, आप लोग भोजपुरी में पहले आए हैं तो उसका सम्मान आपको मिलना चाहिए, ये है।
मेरे लिए कोई योगदान पर्सनल, मेरे लिए कोई योगदान नहीं, आपने पूरी भोजपुरी भाषा के लिए किया। आपका जो क्षमता था आपने किया। कुणाल, हमारे पिता तुल्य कुणाल जी जो हैं, जो हमारे भोजपुरी के देखा जाए तो बच्चन है, वो अमिताभ बच्चन है हमारे कुणाल चाचा। उन्होंने शुरुआत की थी भोजपुरी को बेहतर बनाने में। आप लोग अपने ऊपर में कि हमने बनाया, हमने, तो आप काहे नहीं बना रहे भाई? क्षमता खत्म हो गई, अभी बना दीजिए। अभी तो बिगड़ा हुआ है, थिएटर बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को तो सब्सिडी भी मिलता है। मेरी फाइलें तो फेंक दी जाती है भाई, मेरी फाइलों को अहमियत नहीं दिया जाता यूपी में। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या मैं कलाकारी नहीं कर पा रहा हूं, कि गा नहीं पा रहा हूं, कि एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूं? ठीक है, कोई बात नहीं, जितना सताना है सता लीजिए। जाना है एक दिन। मैंने क्या बोला? ना आप जन्म का लड्डू खा सकते हो और नहीं मरनी का खीर। और जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं ना, वो आपके मरनी का खीर खाएगा। तो इतना गिरने की जरूरत नहीं है हमें। जूता से मारेंगे बाजार में। मैं अहंकारी लाल हो गया हूं? नहीं, अहंकारी लाल मैं कभी नहीं हुआ भैया। मैं आज भी खेसारी हूं, और खेसारी रह के और मैं सम्मान करता हूं। नहीं तो आप लोग जितना आप लोगों के बारे में मैं बेहतर बोलता हूं, कभी आप लोगों ने मेरे बारे में बेहतर बोला नहीं है। बट ठीक है, वो आपका विषय है। राम के चरित्र पर चलने वाले को आप उंगली उठाते हो, और खुद ही रावण के चरित्र पर चलते हो। और मुझे सनातनी कहलाना जरूरी है। मैं तू कहवतम सनातन पाना, जय श्री राम तारा काला से बोले भवम। हमारे मन में जय श्री राम। कुछ लोग बोले, मैं उस दिन हनुमान जी का पूजा हुआ घर पे, मैंने फोटो शेयर कर दिया तो खेसारी डर गया। सॉरी, मैं आज से शेयर नहीं कर रहा हूं भाई, वो मेरे विचारधारा में है, और मैं हमेशा से शेयर करता हूं। तो ये दिमाग से आप लोग निकाल दो कि आपके कहने से मैं कुछ करता हूं, नहीं। तबीयत खराब है थोड़ा सा, लेकिन मैं इतना लोगों ने मेरे पास शेयर कर दिया ना कि ये कह रहे, ये कर रहे, तो मैं बोलना नहीं चाहता था। बट क्या करेगा आदमी? आतुक पाके करे कुकर्मा हो जाता है कभी कभी।